हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप गंगवा आज आपके साथ ऑप्टिक्स के सेकंड पार्ट में जुड़ा हूं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि ऑप्टिक्स जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिक्स वाले चैप्टर पे अच्छी कमांड रखनी है। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस जब करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से मोस्टली पूछे गए हैं। तो अपन लोगों को करना क्या, अपन लोगों को इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है? क्योंकि 30 मार्क्स की आने वाली है फिजिक्स। फिजिक्स कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की आएगी। और उसमें से आप ये समझ लीजिए ऑप्टिक्स का चैप्टर जो होगा वो कम से कम 5 से 6 नंबर का ऑप्टिक्स आने वाला है। ज्यादा ही समझिए, 5 से 6 नंबर का ऑप्टिक्स आने वाला है, उससे ज्यादा समझिए। ठीक है, तो अपन लोगों का टारगेट क्या है? ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसी सीरीज में मैंने लास्ट क्लास में ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया था। ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिक्स है वो स्टडी ऑफ लाइट है। लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। इसकी दो कैटेगरी बन गई थी, एक थी रे ऑप्टिक्स, एक थी वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पार्टिकल नेचर से डील थी और जो वेव ऑप्टिक्स थी वो आपके वेव नेचर से डील थी। ठीक है, इसी के दो नाम होते, एक था फिजिकल ऑप्टिक्स और एक था जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। तो अपने लोगों ने जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स का सेक्शन स्टार्ट किया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था कि आपका इंसिडेंट एंगल होता है आई, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है आर, आई इक्वल टू आर होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही पॉइंट पे टच करते हैं। नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर टू मिरर या इंटरफेरेंस या बाउंड्री के रहता है। ये सब बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी हो तो एक बार आप देख लीजिए, मैंने तब भी थोड़ा सा रिकॉल करा दिया। प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको इसी वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो देखनी है, उनके नोट्स बनाने हैं, मेंटेन करना है और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लगाने हैं। तभी आप इस सब्जेक्ट में अपनी कमांड को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में पार्ट 2 डिस्कशन होगा। पार्ट 2 डिस्कशन, पार्ट 1 डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने ये कहा था कि कोई आपका मिरर है या बाउंड्री है। जब कोई इंसिडेंट रे आई आर, इंसिडेंट रे, इस भाई ये आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, आई आर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आर आर रिफ्लेक्टेड रे, ये एक नॉर्मल एन के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा। तो इंसिडेंट एंगल जो होगा आई वो आपका जो एंगल रिफ्लेक्टेड है उसके इक्वल होगा। तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। ये एक पॉइंट पे और एक प्लेन में से होके जाते हैं, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर इसी डायरेक्शन में निकल जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन भी डिस्कस किया था। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? ये एंगल ऑफ डेविएशन है, दैट इज डेल्टा। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अपने मेन पाथ से कितनी डेविएट हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इस चीज को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो डिस्कशन है, आज का डिस्कशन ये है कि मान लीजिए कि ये जो रे है, इंसिडेंट रे, ये आपके नोट पॉइंट है। जो मैं आपको बोल रहा हूं ये आपके नोट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कोई नोट पॉइंट नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, वर्डिंग ऐसे ही आएगी, सीधे ऑप्शंस भी ऐसे रहेंगे। तो आपको डायरेक्ट आपके क्या करना है? टिक करना है। तो ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुछ नोट पॉइंट बोल तो ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट पॉइंट को अपन लोग देखते हैं। नोट पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे आई आर, रिफ्लेक्टेड रे आर आर, एंगल थीटा नॉर्मल ये है। अब हमने जो इंसिडेंट रे है इसको मैंने अल्फा 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 एंगल से मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसे मैंने क्या किया? रोटेट कर दिया। किसको? इसको इंसिडेंट रे को मैंने अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो ये अल्फा से मैंने रोटेट किया। तो रिफ्लेक्टेड रे इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, बात समझ में आ रही? अगर मैंने इंसिडेंट रे को अल्फा से किया तो आपका रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, तो यहां स्टेटमेंट ये है, इफ इंसिडेंट रे इज
इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल अल्फा in anti-clockwise direction then reflected ray is rotated by an angle beta in clockwise direction by an एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपकी किसमें होगी, ये आपकी क्लॉकवाइज जाएगी, क्या है, बीटा। तो आपको रिलेशन बताना है कि अल्फा और बीटा का क्या रिलेशन होता है। ये एक स्मॉल सा डेरिवेशन है, बट वो डेरिवेशन अपना कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम का नहीं है। तो अपने लोगों को क्या टारगेट है, अपने लोगों को इसका डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है कि इंसिडेंट रे अल्फा है, ठीक है, और किसमें है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है बीटा, जो कि क्या रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगी। इंसिडेंट रे अल्फा है और ये क्या है, आपकी बीटा है, और ये रहेगी किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है अल्फा इक्वल टू माइनस का बीटा। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस आपका शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। भाई बात समझ में आ रही, बात समझ में ये है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा ये कोई नॉर्मल है, या फिर मैं क्या है, नॉर्मल हूं। ठीक है, एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे इधर से क्या रिफ्लेक्टेड रे चलेगी। मैंने अगर इंसिडेंट रे को अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी भाई, ये आपकी हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आ रही। अपन लोगों ने इंसिडेंट रे को अगर अल्फा एंगल से रोटेट किया है क्लॉकवाइज में, तो रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और सेम एंगल किससे, अल्फा से। कहने का मतलब ये जितने एंगल से एक रे रोटेट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी रे क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ठीक है, एक तो आपको ये नोट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इस नोट पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट नोट पॉइंट तो आपका ये रहा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अल्फा से रोटेट होती है क्लॉकवाइज में, तो बीटा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, और ये अल्फा और बीटा क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे, बस डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। पहला पॉइंट तो ये रहा। ठीक है, नोट का सेकंड पॉइंट, और जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट का सेकंड पॉइंट ये है कि कोई आपका नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल, ये क्या नाम है, मिरर है, इंसिडेंट रे आई आर इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, जो रे थी उस समय क्या था, रे को रोटेट कराया था बाय एन एंगल अल्फा। अब हमने इस मिरर को और इस बाउंड्री को ही रोटेट करा दिया बाय एन एंगल अल्फा। इस मिरर को ही हमने रोटेट करा दिया बाय एन एंगल अल्फा से हमने इस मिरर को ही रोटेट करा दिया। तो नाउ मिरर रोटेट हो गया है किससे, अल्फा एंगल से। तो जब अल्फा एंगल से रोटेट हुआ है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, या फिर इनमें क्या रिलेशन होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने इसे रोटेट नहीं कराया, जब तक ये रोटेट नहीं था, तो नॉर्मल क्या था भाई, नॉर्मल मैंने इसे भी ऐसे बना दिया, ये क्या था, नॉर्मल। ठीक है, जब ये आपका रोटेट हो गया, सपोज करो ये क्या है, ये प्लेन है, इसका क्या है, प्लेन का क्या है, नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल कवर। और जब ये प्लेन रोटेट हो जाएगा तो ये भी नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा। कितने एंगल से रोटेट होगा, जितने एंगल से ये रोटेट हुआ, दिख रहा है भाई, समझ में आ रहा है। जितने एंगल से नॉर्मल रोटेट होगा उतने ही एंगल से क्या हुआ है, प्लेन रोटेट हुआ होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल का जो रोटेशन है और प्लेन का रोटेशन है वो सेम रहेगा। तो अब नॉर्मल क्या हुआ, अब जो नॉर्मल हुआ वो क्या हुआ, ये हुआ नॉर्मल। इसे मैंने एन डैश कह दिया, इसे मैंने एम डैश कह दिया। ठीक है, और ये अपने नॉर्मल एन से कितना एंगल रोटेट हुआ, ये क्या हुआ है, अल्फा एंगल रोटेट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये इस समय उस समय जब
रोटेट नहीं कराया था तो मान लो कि इंसिडेंट एंगल क्या था, थीटा, ठीक है, तो वही थीटा क्या था, रिफ्लेक्टेड एंगल था, थीटा, टोटल क्या था, थीटा था। ये क्या है, थीटा, इंसिडेंट एंगल थीटा था, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा। बट क्या है, नॉर्मल ही अल्फा से रोटेट हो गया। तो अब ये देखो, जब ये नॉर्मल ही अल्फा से रोटेट हो गया है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, जो नया नॉर्मल है उसके बीच में एंगल क्या है, उसके बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा प्लस का अल्फा, थीटा प्लस का अल्फा। और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में क्या एंगल हो गया, उसके बीच में क्या एंगल हो गया, पूरा एंगल था थीटा, पूरा एंगल क्या था, थीटा, और थीटा में से अल्फा क्यों हमने माइनस किया तो क्या बचा, थीटा माइनस का अल्फा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल ये लिखा है थीटा माइनस का अल्फा, ये हो गया थीटा माइनस का अल्फा, और ये क्या हो गया, थीटा प्लस का अल्फा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, थीटा प्लस का अल्फा नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और ये हो गया थीटा माइनस का अल्फा। जब ये इंसिडेंट रे यहाँ है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, जब इसको रोटेट कराएंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी रोटेट होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी रोटेट होगी। तो मैंने इसे क्या, रिफ्लेक्टेड रे डैश, रिफ्लेक्टेड रे डैश, ये कितने एंगल से रोटेट होगी इस चीज को मुझे निकालना है। तो मैंने इसका नाम दे दिया बीटा, मैंने इसका क्या नाम दे दिया, बीटा। तो फाइनली मेरे पास जो नोट पॉइंट ये बना कि अगर हम मिरर को, हम बाउंड्री को, हम इंटरफेरेंस को बाय एन एंगल अल्फा रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे बाय एन एंगल बीटा रोटेट हो जाती है। अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। ये कि मैंने क्या लिखा, अगर हम मिरर को बाय एन एंगल अल्फा रोटेट करते हैं देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल बीटा। अगर ये अल्फा से रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड एंगल किससे हो जाएगा, बीटा से रोटेट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के रिलेशन को मैं बता रहा हूं कि इसका रिलेशन कैसे होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, थीटा प्लस का अल्फा, ये क्या बन गया भाई, ये कोई आपका सन1 नहीं बना हुआ, इस बात को समझिएगा, ठीक है। सेम कलर से लिखा हुआ है तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या बचा, थीटा प्लस का अल्फा, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल को अगर मैं आई से शो करूं, इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल इंसिडेंट एंगल क्या है, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या भाई, ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, थीटा माइनस अल्फा, ये क्या था भाई, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया थीटा माइनस का अल्फा और प्लस का बीटा, थीटा माइनस का अल्फा प्लस का बीटा। अब भाई इसको सॉल्व किया, थीटा से थीटा कैंसिल, अल्फा इस साइड चले गया तो बीटा इक्वल टू क्या हुआ, बीटा इक्वल टू क्या हुआ, 2 अल्फा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर हम किसी मिरर या बाउंड्री को बाय एन एंगल अल्फा रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे बाय एन एंगल बीटा रोटेट होती है, और बीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 अल्फा। बात समझ में आई। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अगर पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था अगर इंसिडेंट रे बाय एन एंगल अल्फा रोटेट होती है देन रिफ्लेक्टेड रे बाय एन एंगल बीटा रोटेट होगी। डायरेक्शन उनकी क्या होगी, अपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का एंगल का सेम होगा। ये नोट का फर्स्ट पॉइंट था, बात समझ में आई। नोट का सेकंड पॉइंट क्या था, अगर हम मिरर को बाय एन एंगल अल्फा रोटेट कराते हैं, अगर हम मिरर को बाय एन एंगल अल्फा रोटेट कराते हैं, किस डायरेक्शन में कराते हैं डजंट मैटर, ठीक है, एक सेम ही रहेगा, अल्फा रोटेट कराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है आर डैश, वो बाय एन एंगल बीटा रोटेट हो जाती है, बाय एन एंगल बीटा रोटेट हो जाती है, और बीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 अल्फा होता है। नोट के ये दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमने 30 डिग्री से मिरर को या बाउंड्री को रोटेट कराया तो आपका रिफ्लेक्टेड रे पे कितना फर्क पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, 60 डिग्री से क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। बात समझ में आई, समझ में नहीं आई तो आप उस बात को दोबारा समझिएगा कि अल्फा से रोटेट कराया तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा से रोटेट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसी पॉइंट के बिहाफ से सिमिलरली, ठीक है, एक छोटे से डेरिवेशन के बाद एक रिजल्ट और निकाला गया, ठीक है। रिजल्ट ये निकाला गया कि थर्ड पॉइंट है, नोट का थर्ड पॉइंट है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नोट का थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है नोट का थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हमने जो मिरर है, जो बाउंड्री है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एम है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा आर है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर की जो एंगुलर वेलोसिटी है क्या होगी, मान लीजिए ओमेगा एम है, ठीक है। ये किसकी एंगुलर वेलोसिटी है, मिरर एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एम, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा आर। देन इसी के बिहाफ पे ये अल्फा क्या था, ये अल्फा किसका था, मिरर का एंगल था, ये किसका था, मिरर का एंगल था, और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल था। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल मिरर के एंगल के डबल था। सिमिलरली यहां पे भी ये जो वेलोसिटी है ओमेगा आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम। इंपॉर्टेंट, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये कि अल्फा से रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे बीटा से रोटेट होगी, और जो बाय एन एंगल क्या होगी, डबल होगी, किसकी, अल्फा के। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए, मिरर की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा एम है, तो जो रोटेशन होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन होगा, वो बाय एन एंगुलर वेलोसिटी किसका होगा, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा है। तो ये तीनों पॉइंट नोट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा, बट अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, विचलन का कोण क्या होता है, तो आप उसे नहीं निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये तीनों पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आज ही की क्लास में एक पॉइंट और बता देता हूं, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि अगर ये तो हो गया आपका किसका, मिरर के कॉन्सेप्ट और रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इसके अलावा मैं प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज फॉर्मेशन की बात बता रहा हूं कि प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सर ये प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। एक ये प्लेन मिरर है जो अपन लोग सीधा सीधा यूज कर रहे हैं, एक आपका सर्कुलर होगा, ठीक है, गोलीय दर्पण होगा, ठीक है। अभी क्या सिंपल प्लेन ले रहे हैं, ठीक है। मिरर भी क्या है, मिरर की दो कैटेगरी है, देखो यहाँ पे, चलो ये बात लिख ही देता हूँ, मिरर, ठीक है। एक क्या है आपका प्लेन मिरर, और एक क्या है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल में भी क्या है, एक कॉनकेव है और एक क्या है, कॉन्वेक्स है। एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। तो तीन मिरर है, प्लेन मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये तीनों ही अपनों को पढ़ने, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से पहली सीरीज क्या है, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूं कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। तो कैसा होता है उस चीज को मैं आपको बता देता हूं कि कैसा होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई आपका मिरर है, वो आपका एम, कोई आपका मिरर है एम, इसकी ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर के रेस्पेक्ट में ये जिस डिस्टेंस पे रखा गया है वो क्या है आपकी XON, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से
यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता हैगा, इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है कि यहाँ से कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ से कोई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी बैक, रिफ्लेक्टेड बैक, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे की साइड मिला दिया जाए, पीछे की साइड मिला दिया जाए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक आपका ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस आगे पीछे बन गया, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल ही बनेगी, ये यहाँ पे क्या है समझ लीजिएगा, ये थोड़ी सी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ये क्या है भाई, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये यहाँ पे क्या है, एक्स इमेज की विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, ये क्या है, मिरर से आपका जो इमेज बनी है उसकी लोकेशन है, तो यहाँ पे एक्स ओ एम दैट इज ऑब्जेक्ट लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू एक्स इमेज लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। बट बीच में क्या है, मिरर है, मिरर के राइट साइड पे जो आप क्वांटिटी लोगे और इसकी जो लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी लोगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन कुछ इस तरीके से रखनी है आपको किसी पॉइंट से किसी के रेस्पेक्ट में जब भी आप राइट में जाओगे, जब भी आप राइट डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट में जाओगे तो आप नेगेटिव लोगे, लेफ्ट में नेगेटिव लोगे, जब भी आप अपवर्ड्स जाओगे तो पॉजिटिव लोगे और जब भी आप डाउनवर्ड्स जाओगे तो नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो यहाँ गए राइट साइड में चले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो दोनों में माइनस का साइन किस लिएगा, क्योंकि क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, दोनों की ही जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक है। एक बात ये रही इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात, जब भी मैं प्लेन मिरर की कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो भाई सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी, ठीक है, सेम साइज की बनेगी। और वो जो होगी, वो जो सेम साइज की इमेज बनी है वो आपकी रियल इमेज नहीं होगी, क्योंकि जब भी आपकी जो लाइन है, रिफ्लेक्टेड लाइन पीछे मिलाई जाए, मिलती हुई प्रतीत हो, तो उस समय जो इमेज बनती है वो आपकी जो इमेज है वो आपकी आभासी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। ये क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी। और ये इमेज जैसी वहां थी वैसे ही यहां बनी, तो इसका मतलब क्या, सेम साइज की तो बनी बनी, साथ ही साथ ये इरेक्ट इमेज बनी, इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है, ये आपकी सीधी इमेज बनी, ये क्या बनी, सीधी, जैसी है वैसी थी बिल्कुल वैसी सीधी इमेज बनी, जैसी थी बिल्कुल वैसी। इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधी सीधी इमेज बनी, ठीक है, जैसी थी वैसी ही बनी। तो सेम साइज की बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी और सेम लोकेशन पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, किसके रेस्पेक्ट में, प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में। तो जब भी प्लेन मिरर से क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर, देन व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट इमेज लोकेशन with respect to plane mirror, या फिर what will be the location or what will be the sum of the distance of object and image, ठीक है। तो डबल हो जाएगी उस समय, और मिरर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सेम रहेगी। कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, तो ये लेफ्ट में है तो राइट में रहेगा, प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा। बात समझ में आ रही है। इमेज को पूछ सकते हैं कि एक इमेज आपकी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, जिसकी डायरेक्शन एरो ऊपर की साइड में, किसी पिक्टोरियल डायग्राम की फॉर्म में पूछ सकते हैं, बीच में कोई प्लेन लगा हुआ है मिरर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं, ठीक है, यहां पर एक इमेज है, तो ये सेम डिस्टेंस पे बनेगी, और सेम डिस्टेंस पे कितनी बनेगी, बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी और सीधी बनेगी, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी, इनवर्स नहीं बनेगी, ये क्या बनेगी,
सीधी इमेज बनेगी, बट ऑब्जेक्ट क्या है, रियल लोकेशन पे है, तो ये क्या बनेगी, एक आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल आभासी बनेगी, क्योंकि क्यों है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनी है, मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में बनी है, इसलिए क्या होगी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर सेम डायरेक्शन में बनती, जहां से रिफ्लेक्शन हुआ, जहां पे रिफ्लेक्टेड गया मीडियम, तो वहां क्या बनती, रियल इमेज बनती। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब भी है एक कुछ आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट रहेंगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतनी बात समझो, ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे और समझ लो, छोटी सी बात है कि ये जो अपने पास एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन क्या आया कि दोनों की जो आपकी लोकेशन है वो सेम है, दोनों की क्या है भाई, लोकेशन अपनी क्या है, सेम है। तो ये मैंने लिखा x o ऑफ m इक्वल टू माइनस का x i ऑफ m, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट आपने किया बोथ साइड, ठीक है। तो डिस्टेंस को जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस को जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किससे कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, या फिर ऐसे लिख दो कि डिफरेंशिएट किया मैंने एक्स ओ एम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पे मैंने डिफरेंशिएट किया एक्स आई एम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एक्स ओवर टी डिस्टेंस ओवर टाइम था, तो क्या हो गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror equal to माइनस का साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror। ये बात भी अपनों को याद रखनी है, ठीक है। इसी को एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये क्या रेस्पेक्टिव है। जब वेलोसिटी की बात आएगी तो यहाँ डायरेक्शन भी आएगी, तो ये डायरेक्शन भी आएगी। तो यहाँ लिखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर। बात समझ में आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर के रेस्पेक्ट में अगर किसी वेलोसिटी से आ रहा है, तो इमेज जो है उसकी रिवर्स वेलोसिटी में कैसे आएगी, रिवर्स वेलोसिटी में आएगी। जैसे मान लीजिए कोई मैं मिरर हूं, ठीक है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट आया, यहां से कोई ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी x से आया और ये इसकी क्या थी, इमेज थी। जब ये भाई आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगी, आपने देखा है, आप खुद फील करते हैं इस चीज को। जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तो इमेज भी आगे बढ़ेगी। तो इमेज इसकी वेलोसिटी अगर v है तो ये भी सेम वेलोसिटी v से मिरर की तरफ रोटेट होगा। और क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, हाँ भाई अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए साइन क्या है भाई, निगेटिव है, इसलिए साइन क्या है, निगेटिव है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई मिरर है रेस्ट पोजीशन में, मिरर क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, आपका ऑब्जेक्ट जो है रनिंग पोजीशन में है टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, या फिर कोई डायरेक्शन दे देंगे वाई डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में दे देंगे। तो यहाँ पे मिरर रेस्ट पोजीशन में है, तो वीएम क्या हो गया, 0। वीएम की पोजीशन क्या हो गई, डायरेक्शन आएगी सब में, वीएम क्या हो गया, 0, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है। और वीओ ऑब्जेक्ट की दी जाएगी और वीएम की आपको बतानी होगी। बात समझ में आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है, हो सकता है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। तो वहां पे मिरर की वेलोसिटी भी लगानी पड़ेगी, मिरर की वेलोसिटी लगाओगे, ऑब्जेक्ट की आपको दी जाएगी और इमेज की आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हो सकता है इमेज की आपको वेलोसिटी दी जाए और आपसे ऑब्जेक्ट की पूछी जाए। इन तीनों क्वांटिटी में से 1 2 3 क्वांटिटी में से आपको 2 क्वांटिटी दी जाएंगी, 1 क्वांटिटी पूछी जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन तो नहीं कहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, जो मैंने वर्डिंग बोली, अगर आपने मेरी वर्डिंग सुनी है, आपने मेरी बात को समझा है, तो आपको क्वेश्चन करने की नीड भी नहीं है। आप समझ गए कि मैंने क्या कहा कि अगर मूवमेंट किसका, सिर्फ ऑब्जेक्ट का है, तो मिरर क्या है, रेस्ट पोजीशन में, वीएम इक्वल टू 0। अगर ऑब्जेक्ट का तो मूवमेंट है ही है, साथ में मिरर का भी मूवमेंट है, तो वी ओ भी दिया है आपको और वी एम भी दिया हुआ है, वी ओ और वी एम भी दिया हुआ। और फाइनली किसकी निकालना है, वी आई, इमेज की निकालनी है, इमेज की क्या पोजीशन होगी, क्या वेलोसिटी होगी। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है।
ठीक है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको कुछ पॉइंट और अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया, पहली बात तो मैंने ये बताई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है वो अल्फा से रोटेट होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे बीटा से रोटेट हो जाएगी, वो क्लॉकवाइज में, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। ठीक है, पहली पॉइंट तो ये मैंने बताया। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया, अगर प्लेन बाय एन एंगल अल्फा रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे बाय एन एंगल 2 अल्फा रोटेट होगी। बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर इज ओमेगा एम, देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम। ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि जो इमेज बनती है वो इमेज सीधी बनती है, सेम साइज की बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। जब सेम डिस्टेंस पे बनती है तो वेलोसिटी का ये रिलेशन आएगा और रिस्पेक्टिव वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेशन आएगा, और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आप डिस्कस कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मुझे वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं, ओनर पे जाके आप मुझे मैसेज करिए, कोई आपको बात कहनी है या कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो अपन लोग उस बात पे भी अपन लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको जो मैथ की वीडियोस है, मैथ की वीडियोस भी लगाइएगा, लिमिट वाले क्वेश्चन को कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन तो भाई वहां से भी आने, ऐसा है तो है नहीं फिजिक्स कर लोगे सिर्फ मैथ को छोड़ दोगे, तो मैथ और फिजिक्स दोनों को ही आपको करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से कीजिए। नॉन टेक की भी कोशिश कीजिए, नॉन टेक भी कीजिएगा, थोड़ा सा नॉन टेक का पोर्शन होगा, मैं किसी से यहाँ कोशिश करूंगा कि कवर करवाया जाए, ठीक, किसी फैकल्टी से, तो आप वो भी देख लीजिएगा यहाँ पे साथ ही साथ, और अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए। टेलीग्राम का आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, फ्रूटफुल हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।